आज हम कुंडली के नवम भाव यानी 9th हाउस को डिस्कस करने जा रहे हैं। नववां भाव हमारी किस्मत का भाव है, भाग्य का भाव है, संस्कारों का भाव है और इसके अलावा धर्म का भाव है, धार्मिक स्थलों का भाव है, गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है तो नवम भाव लंबी यात्राओं का है, धार्मिक स्थलों की यात्राओं का है। अगर पंचम भाव विद्या का भाव है तो नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है यानी हायर एजुकेशन का भाव है। इसके अलावा उस ज्ञान का भाव है जिसे हम किताबों से ग्रहण नहीं कर सकते, गुरु के आशीर्वाद से, अपने पितरों के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं। तो नवम भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम अपने इस जन्म में जो भी कोई पुण्य कर्म करते हैं उन सब का फल हमें इस जन्म में मिलता है, इसी भाव से मिलता है। तो अच्छे कर्म करें और ज़िंदगी में मेहनत करते रहें। और शुरू करते हैं, जब डिफरेंट भावों के स्वामी नवम भाव में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। जब प्रथम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठता है तो ये एक अच्छी पोजीशन है। आप धर्म कर्म से जुड़े कार्य करेंगे। धर्म का मतलब ये नहीं जैसे गुरु हम कहें कि हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है। धर्म का मतलब है जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने माँ बाप की सेवा करना हमारा धर्म है, सच बोलना हमारा धर्म है। अगर आप धर्म के काम से जुड़ेंगे आपका नाम होगा, प्रसिद्धि होगी, ओवरऑल अच्छी पोजीशन है। अगर दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में है तो पैसे के लिहाज से ये एक अच्छी पोजीशन है। आप किस्मत से बहुत धन कमाएंगे, आपकी फैमिली का भी साथ आपको मिलेगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी आपके नवम भाव में है तो आप यात्राएं करके यानी धार्मिक स्थलों की यात्राएं करके अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में है तो इसका मतलब आप किस्मत के धनी हैं। किस्मत से आपको परिवार और गाड़ी बंगला सब मिल सकता है। अच्छे फल आप जिंदगी में भोगते रहेंगे। अगर पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में है तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रही है। ये हर लिहाज से अच्छा है। अच्छी विद्या प्राप्त करेंगे, गुरु का आशीर्वाद लेंगे, आप धर्म निभाने के लिए ही आए हैं। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर छठे भाव का स्वामी नवम भाव में है तो आप सेवा से जुड़ें, धार्मिक स्थलों पे जाकर सेवा करें तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अगर सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में है तो मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ के लिए ये अच्छी पोजीशन है। धर्म कर्म के कामों से जुड़े, अच्छा होगा। अगर अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में है तो आप धार्मिक स्थलों पे जाएं, वहाँ सेवा करें, वहाँ दान पुण्य करें, लेकिन सब कुछ गुप्त रह के करें। अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, पिता से आशीर्वाद प्राप्त करें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अगर नवम भाव का स्वामी नवम भाव में है तो आप बहुत अच्छे लकी किस्मत वाले बंदे हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल आप ज़िंदगी में अच्छा नाम कमाएंगे, अच्छे रहेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे। अगर दशम भाव का स्वामी नवम भाव में है तो इसका मतलब आप धार्मिक कार्यों से जुड़ते हुए अच्छे कर्म करेंगे। तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है, लेकिन सच का सामना करें, सच बोलें और अपना कर्म करते रहें। अगर 11वें भाव का स्वामी नवम भाव में है तो पैसे के लिहाज से ये भी एक अच्छी पोजीशन है। आप धर्म कर्म तो करते रहेंगे, डोनेशंस करेंगे अगर ऐसी पोजीशन है, लेकिन दिखावा भी करेंगे। लेकिन जैसे भी हो आप धर्म से जुड़े रहें, बहुत धन की प्राप्ति होगी। अगर 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में है तो ये
स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से बहुत अच्छी पोजीशन है। आप गुरु से जुड़ेंगे, गुरु का आशीर्वाद लेंगे, धार्मिक स्थलों पे डोनेशंस करें, पैसे का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये थे जब डिफरेंट भावों के स्वामी नवम भाव में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। तो ओवरऑल नौवां भाव धर्म का भाव है और ये हमें इस जन्म में ही हमारे कर्मों का जो रिज़ल्ट देता है। तो अच्छे कर्म करें, धार्मिक कार्य करें, दान पुण्य करते रहें हमेशा, तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रॉब्लम्स कम होंगी लाइफ में और ओवरऑल आप खुश रहेंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे।